इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का जो चुनाव है अब महज कुछ ही दिन बचे हैं, यानी 11 तारीख को वोटिंग होनी है। तमाम मेंबरान पूरी तरह से अब अपना मन बना चुके होंगे कि उन्हें किसको वोट देना है। जो वोटर्स सलमान खुर्शीद साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। सलमान साहब के पैनल की एक बहुत बड़ी मीटिंग दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हुई है, जिसमें बड़ी संख्या में वोटर्स और मेंबर ने शिरकत की है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए सलमान खुर्शीद साहब। सर, पहला सवाल आपसे यह है कि आप बार बार 3 साल की बात कर रहे हैं। मैं मंच से भी सुन रहा था, आप कह रहे थे 3 साल बाद ये होगा, 3 साल बाद कोई महिला आएगी, महिलाओं को आप प्रायोरिटी दे रहे हैं। ये 3 साल का क्या लॉजिक है सर? क्योंकि प्रेसिडेंट तो जहां तक मैं जानता हूँ 5 साल के लिए बनता है इस्लामिक सेंटर का। वो लोग जो 3 साल की बात करते हैं या 3 साल की बात जिन्होंने शुरू की है जी, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। अगर वो मान जाएं कि 5 साल है तो कुछ और होगा, अगर वो नहीं मानते हैं 5 साल तो कुछ और होगा। बहरहाल चाहे वो 5 साल हो या कुछ हो, मैं तो 3 साल ही रहना चाहता हूं और मैं मानता हूं कि लोगों को 3 साल ही रहना चाहिए। आप क्यों रहना चाहते हैं 3 साल? वजह क्या है? इसलिए कि मैं मानता हूं कि 3 साल से ज्यादा किसी को नहीं रहना चाहिए। जो काम 3 साल में नहीं करता वो 5 साल में नहीं कर सकता। 3 साल में ही काम होना चाहिए। बड़े बड़े इदारों में 3 साल का ही वक्त मिलता है और उसके बाद अगर आप एक टर्म के बाद दूसरी टर्म चाहते हैं वो आपको मिल जाए तो दूसरी टर्म के बाद फिर आपको मौका नहीं मिलता है। आपके अपोनेंट कह रहे हैं कि 3 साल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 3 साल बाद वो प्रेसिडेंट रह नहीं सकते, क्योंकि 75 साल के हो जाएंगे। तो बता रहा हूँ अब तो हम ये कर देंगे कि सबका 3 साल होगा तो वो भी तैयार हो जाए इस बात के लिए कि वो 5 साल नहीं रह सकते, वो भी 3 साल रहेंगे। तो आप दस्तूर बदल देंगे? दस्तूर बदल देंगे, बिल्कुल बदल देंगे। आखिर एक इंस्टीट्यूशन को अगर आगे बढ़ाना है तो नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, महिलाओं को मौका मिले, नौजवानों को मौका मिले। हम ही बैठे काबिज होकर बैठे रहें तो क्या फायदा है? तो वो क्या काबिज होना चाहते हैं पहले वो बताएं। वो क्या मैंने जो सजेशंस दिए हैं और मैंने जो आगे की बात की है उससे वो सहमत हैं कि नहीं, वो पहले ये बताएं। आपका रिएक्शन जानना चाहता हूँ उस वोटर लिस्ट पर कि जो वोटर लिस्ट जो बैलेट गए हैं उसमें वो बैलेट उन लोगों के घर भी गए कि जिनका देहांत हो चुका है, इंतकाल हो चुका है। आपका रिएक्शन क्या है उस पूरे मुद्दे पर? मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अफसोस की बात है। इसमें कोई बेईमानी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कोताही जरूर है। मैं समझता हूँ कि इस बात को अच्छी तरह से जो भी ऑब्जर्वर साहब हैं उनके सामने और आरओ के सामने रखने की जरूरत है। वो हम लोग कल रखेंगे, शायद कल वो बुलाएंगे सबको, ताकि जहां भी कोई खामी है, कहीं कमी है तो उनके सामने रखेंगे। अब कुछ ही दिन बचे हैं कि वोटर्स को वोट डालना है और आप लोग अपनी किस्मत आजमा ही रहे हैं कि इस्लामिक सेंटर की खिदमत कैसे करें। क्या माहौल नजर आ रहा है? बहुत बड़ी मीटिंग आपने आज इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कर दी है। देखिए, हम तो गिनते नहीं है कितने लोग आए हैं, लेकिन हॉल भरा हो तो अच्छा लगता है। और गिनती तो तभी होगी जब 12 तारीख को वोटों की गिनती होगी। आज तो सिर्फ अच्छे लोग सामने रहें, अच्छी बातें कही जाएं, यही बस काफी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ सलमान खुर्शीद इस वक्त मौजूद थे। उनका सीधे तौर पर कहना है कि 12 तारीख को ये तय हो जाएगा कि प्रोग्रामों में कितने लोगों ने शिरकत की है, प्रोग्राम में कितने लोग नजर आ रहे थे। तो अब देखना ये होगा कि आने वाली 11 तारीख को जो चुनाव होना है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का, जिसमें अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, उसमें कौन टक्कर किसको देगा, किसकी होगी जीत, कौन बनेगा इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का नया अध्यक्ष। सिराजुद्दीन कुरैशी पैनल के डॉक्टर माजिद तालीकोटी, अफजल अमानुल्लाह या फिर सलमान खुर्शीद। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।